हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज मैं बात करूंगा टीनेजर्स यूथ का सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट जो कि लोग यूज़ करते ही करते हैं, और वो है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, गेस तो आपने कर लिया होगा बट स्टिल चलिए मैं बता देता हूँ। क्रेडिट कार्ड बेसिकली जिस दिन बंदा जॉब करने जाता है, जिस दिन एक टीनेजर जॉब करना स्टार्ट करता है, उसके फर्स्ट मंथ से उसके माइंड में रहता है भाई एक क्रेडिट कार्ड लेना है। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद घर तो खैर नहीं हो पाएगा, गाड़ी, अपना फ़ोन और जो छोटे मोटे खर्चे वो सारे मैं क्रेडिट कार्ड से करूँगा। क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रेडिट कार्ड तो भाई बहुत पैसा होता है, उसमें मेरी तो लिमिट इतनी उतनी मिल जाएगी, ये वो, फिर तब मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि वो तो फ्री का पैसा है और मुझे तो बहुत टाइम बाद पैसा देना और कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, 2-3%, वो तो मैं मैनेज कर ही लूँगा। और यही चीज़ है जहाँ पे आप ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद हम पैसे कैसे इससे कमा सकते हैं वो बताऊंगा मैं। दो चीज़ें हैं, पहला तो सेविंग मनी इज़ ऑल्सो अर्निंग मनी, मतलब आपने $1 बचाया भी ना तो वो भी एक अर्निंग मनी में आ जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड्स हैं बेसिकली आपको पैसे प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, और आपको जो हार्ड कैश भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक क्रेडिट कार्ड का काम होता है। जब आपको ज़रूरत हो पैसे आप ले सकते हैं, कुछ फ्री टाइम होता है, उसके बाद जो है आपको उसका इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट कंप्लीट करनी होती है। और इन केस आपके पास पैसे नहीं भी है तो एक मिनिमम ड्यू पेमेंट आप कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको क्रेडिट कार्ड समझा दिया, अब बातें करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सबसे पहली ये है कि आप जब 10,000 का एक फ़ोन लेते हो, ठीक है, या 10,000 रुपये ले लेते हो तो उसके ऊपर 3% पर मंथ का खर्चा होता है। ठीक है, 3% का आपको ब्याज देना होता है। तो अगर आप 3/100 इंटू 10,000 करते हो तो कितना रुपया, 300 रुपया महीने का आपको 300 रुपये पढ़ना पड़ रहा है। महीने का 300 रुपये मतलब साल का 3600 रुपये। ठीक है, 3600 रुपये का मतलब 3600 रुपीज़ का मतलब 36% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट है। मतलब इससे ऊपर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इतना हाई इंटरेस्ट आप दे रहे हो। और अभी आपने क्या सोचा होगा कि क्या हुआ, 10,000 पे 300 ही तो रुपये देने। आप सोच रहे हो इसे एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में, बट आपको सोचना चाहिए इसे एज अ परसेंटेज के टर्म्स में। परसेंटेज वाइज आप कितना दे रहे हो, 36%, जो कि सबसे ज़्यादा रेट है। अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते तो आपको बल्कि 10-12% में मिल जाता हो, 15% मैक्सिमम। आप 10 लाख का लोन लेने जाओ, 1 लाख का लोन लेने जाओ, 15,000 रुपये दे करके आप फ्री हो जाओगे। महीने का आपको 1,000 रुपया पड़ेगा मुश्किल से। ठीक है, 1 से 1,500 रुपये के आसपास, और आप यहाँ पे 300 रुपये सोच रहे हो बहुत कम है, वो कोई दिक्कत नहीं है, 36% दे रहे हो आप। ठीक है, तो इससे तो दूर आप अपने माइंड से ये निकाल दो कि बहुत ही मतलब फ्री का लोन है और मैं बहुत मज़े करूँगा इससे, और 45 दिन बाद पैसे देने हैं वो तो देख लेंगे। ठीक है, वो सिचुएशन हमें नहीं लानी है। अब मैं बताता हूँ कि हम इस चीज़ से कोई कैसे डील करें। ये एक तरीके का ऐसा तलवार है, दो धारी तलवार। आप अगर सही तरीके से यूज़ करते हो तो आपका फ़ायदा होगा, और गलत यूज़ किया तो आपका पहले नुकसान होगा। ठीक है, तो जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि सबसे पहले चीज़ जो हमें करनी है, अपने लिमिट का 30% ही यूटिलाइज़ करना। ये तो आप अपने माइंड में बैठा लो कि क्रेडिट कार्ड में पहली चीज़ जो आप अगर क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो उसमें आपको 30% से ऊपर का लिमिट यूज़ नहीं करना है। क्योंकि 30% से जो ऊपर का लिमिट होता है वो अगर आप यूज़ करते हो तो सामने वाली जो कंपनी है, जो बैंक है, उसको ये दिखता है कि ये बंदा मतलब हमारी पूरी लिमिट यूज़ कर ले रहा है, इसका मतलब इसे और लोन की ज़रूरत है, यानी ये अपने पैसे को मैनेज नहीं सही कर पा रहा है, तो सीबिल डाउन होता है उससे। ठीक है, तो 30% यूज़ करिए, इससे सीबिल भी आपका सही बना रहेगा। और कुछ और बड़ा काम करना चाह रहे हो आप, लोन वोन घर के लिए लेना चाह रहे हो, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा उस टाइम पे। आपका सीबिल जो है ना बहुत अच्छा खासा पैसा बचा लेता है आपके लिए। करोड़ों में अगर आप लोन ले रहे हो तो 2-3 लाख रुपए तो सीबिल की वजह से बच जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला काम 30% से ऊपर नहीं जाना है हमें। सेकंड काम, हार्ड कैश हमें एटीएम से नहीं निकालना है क्रेडिट कार्ड से। कुछ भी हो जाए हमें हार्ड कैश नहीं निकालना है क्रेडिट कार्ड से, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मतलब उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है,
तो उस सिचुएशन में आप निकाल सकते हो, बट कैश निकालना नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा % आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उससे बेटर आप बाहर से आप अच्छा खासा पैसा ले सकते कम इंटरेस्ट पे, ठीक है। हार्ड कैश नहीं निकालना है। थर्ड चीज़ें, जिस चीज़ के लिए आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, सामान खरीदने के लिए। सामान आप खरीदो तब खरीदो जब आप उस क्रेडिट कार्ड से आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है। आप डिस्काउंट लेके, जैसे आप कोई भी कार्ड लेते हो, काफ़ी नोन कंपनीज हैं, उनका कार्ड लेके जाओगे तो आईफोन आप खरीदने जाओगे ना, 2-2.5%, 5% के आसपास तो ऐसे ही डिस्काउंट मिल जाएगा। इंस्टेंट डिस्काउंट तो 4-5 हज़ार का ऐसे मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है ना, आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, उस पर आपको इंस्टेंटली 5,000 का फ़ायदा हो गया, तो वहाँ पे आपने अर्न कर लिया मनी, है ना। वहाँ पे आपने सेव कर लिया, यानी अर्न कर लिया मनी। इसके बाद आप जब रेस्टोरेंट में जाओगे, एयरपोर्ट में जा कर के लाउंजेस सर्विस आप एक्सेस करोगे, या फिर अपने फ़्लाइट टिकट्स वगैरह करते हो, इन सब चीज़ों से ना आपको पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं, उन पॉइंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट है, जैसे 30 डेज़ के आसपास की, 45 डेज़ के आसपास की फ्री मनी आपको मिलता है 45 डेज़ के लिए। अगर आप ऐप बहुत सही तरीके से यूज़ करना जानते हो तो 45 डेज़ के अंदर आपको कोई पैसा नहीं देना होता। आप उस सिचुएशन में उस पैसे को यूज़ कर सकते हो, एंड देन 45 डेज़ में उसे वापस कर दो, ठीक है। इन केस ऑफ बहुत ही ज़्यादा कैश क्रंच है तो आप मिनिमम ड्यू पेमेंट कर दो। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप जो है अपने आप को बचा सकते हो और कुछ पैसे सेव कर सकते हो, ठीक है। वाइजली इन्वेस्ट करिए। क्रेडिट कार्ड से आप जो है अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा भी सकते हैं, हर बार कम नहीं होता है, ठीक है। और वो चीज़ें आपको आगे चल के हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्रेडिट कार्ड में आगे भी हम बात करेंगे, बट आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।